इस कहानी को देखना सा पहले जल्दी सा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। भालू की मिठाई की चोरी। एक दफा का जिक्र है, एक गहरे जंगल में भालू रेहान रहता था। रेहान को मिठाई से बहुत प्यार था। हर रोज वो जंगल के आसपास के गांव में चक्कर लगाता और मिठाई की दुकानों को देखता। लेकिन जंगल का राजा होने के बावजूद उसके पास मिठाई खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मिठाई खुद लेगा, बिना किसी को बताए। एक दिन रेहान ने गांव की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान मिठास महल की तरफ चक्कर लगाया। मिठास महल का मालिक चाचा करीम अपने मिठाई के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उस दिन दुकान के बाहर एक अजीब सा शोर था और सब लोग चाचा करीम के मिठाई की तारीफ कर रहे थे। रेहान ने देखा कि ढेर सारी मिठाई टेस्टारियन में रखी गई थी और उसके मुंह में पानी आ गया। रेहान ने अपनी चालाकी दिखाई और रात को जब सब लोग सो गए, वो चुपके से मिठास महल के पीछे की तरफ चला गया। उसने पहले देख लिया था कि चाचा करीम अपनी मिठाई स्टोव में रात भर रखता है। रेहान ने अपनी ताकत से स्टोव का दरवाजा खोल दिया और अंदर घुस गया। अंदर जाके उसकी आंखें चमक उठी। हर तरफ मिठाइयों के ढेर लगे हुए, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी और लड्डू। रेहान ने बिना सोचे समझे एक बड़ी टस्टारी उठा ली और मिठाई खाने लगा। मिठाई का हर निवाला उसके लिए एक नया जादू था, लेकिन उसे एक बात का अंदाजा नहीं था। चाचा करीम ने अपनी मिठाइयों के आसपास एक खास जांटी लगाई थी जो किसी भी हरकत पर बज उठी। जेजी हाई रेहान ने दूसरी टस्टारी उठाई, जांटी जोर से बज गई। रेहान घबरा गया। उसने जल्दी से मिठाई उठाई और भाग निकला, लेकिन चाचा करीम ने उसे देख लिया था। अगले दिन जंगल में हर तरफ एक ही बात चल रही थी, भालू रेहान ने मिठाई चोरी की। सब जानवर रेहान को देखकर हंसने लगे। रेहान को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो समझ गया कि चोरी कभी सही नहीं होती, चाहे कितनी भी लालच क्यों ना हो। लेकिन अब सब लोग उस पर हंस रहे थे और उसका जंगल का राजा होना भी बेकार लग रहा था। रेहान ने फैसला किया कि वो अपनी गलती सुधरेगा। अगले दिन वो चाचा करीम के पास गया और अपनी चोरी का एतराफ़ किया। चाचा करीम ने उसे घूर कर देखा, लेकिन फिर मुस्कुरे और बोला, रेहान, अगर तुम्हें मिठाई इतनी पसंद है तो तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ काम करके मिठाई कमा सकते हो। रेहान ने चाचा करीम की बात मान ली। हर सुबह वो मिठास महल पर काम करता, मिठाइयों को टेस्टारियन में सजाता और दुकान साफ करता। धीरे धीरे रेहान को सिर्फ मिठाई का मजा नहीं आता था, बल्कि उसे अपनी मेहनत का भी सुकून मिलने लगा। चंद हफ्तों बाद जब जंगल के जानवरों को रेहान के काम का पता चला तो सब उसकी तारीफ करने लगे। एक फ्लैट जंगल में कोई उस पर नहीं हंसता था, बल्कि सब लोग उसे इज्जत से देखते थे। एक दिन चाचा करीम ने रेहान को बुलाया और एक बड़ी टस्टारी मिठाई उसके हाथ में दी। ये मिठाई तुम्हारी मेहनत का सिला है, चाचा करीम ने मुस्कुराते हुए कहा। रेहान को मिठाई से ज्यादा खुशी अपनी इज्जत वापस मिलने की थी। उस दिन उसने सब जानवरों को मिठाई बांटी और कहा, चोरी का मजा सिर्फ एक पल का होता है, लेकिन मेहनत का मजा जिंदगी भर का। भालू रेहान ने मिठाई खाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो हमेशा मेहनत से मिठाई कमाता और सबके साथ मिलकर खाता। सब जानवर उसे देखकर सीखते थे कि ईमानदारी का रास्ता हमेशा अच्छा होता है। वाह, क्या जबरदस्त कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप हमारी हर नई कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कि उनके हर नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी इस मुहिम में शामिल हो सके। फिर मिलेंगे एक और जादू भरी कहानी के साथ।